जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 12वां अध्याय त्रिदेवानां नयनत्वं प्रतिपादनम। ऋषिगण बोले, हे द्विजसत्तम, भगवान शंकर से विष्णु ने त्रिदेवों की जिस अनन्यता का वर्णन किया था उसे हम सब सुनना चाहते हैं। अथवा गरुड़ ध्वज विष्णु ने कैसे एकता दर्शाई, हे विप्रेंद्र, वह सब बतलाइए, क्योंकि इस संबंध में हमें महान कौतूहल है। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनिगण, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की अनन्यता और एकता दर्शाने वाले इस परम गुप्त तथा परम पवित्र प्रसंग को आप सब सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठों, शिव द्वारा पूछे जाने पर इस अभिन्नता का प्रतिपादन करने वाले वृत्तांत को गोविंद ने उनसे आदरपूर्वक कहा था। श्री भगवान बोले, प्रारंभ में यह सब कुछ तमोमय था, भवनों का कहीं चिन्ह भी नहीं था, सब ओर से अनदेखा और अनजाना प्रसुप्त की भांति प्रतीत हो रहा था। वहाँ ना तो दिन रात्रि का अंतर था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अग्नि था, न जल, न वायु, न अन्य ही कुछ स्थित था। एकमात्र सूक्ष्म इंद्रियों की पहुँच से परे शाश्वत अव्यक्त शोक हर्ष आदि द्वंद्व रहित पर ब्रह्म परमात्मा ही ज्ञान रूप से स्थित था। हे भूतेश, उस समय प्राकृतिक और पुरुष दो तत्व जो शाश्वत और सब कुछ मिले हुए स्थित थे, जगत का एकमात्र कारण काल भी उपस्थित था। हे हर, जो एक पर ब्रह्म था, उस जगत के स्वामी के उस मूलभूत स्वरूप से ही उत्पन्न यह तीनों रूपों वाला जगत भी श्रेष्ठ एवं नित्य है। काल नामक एक दूसरा रूप भी है जो अनादि प्रथम है, वही सभी प्राणियों के विनाश से संबंध कारण भी है। प्राचीन काल में सृष्टि हेतु तब वह अपने ही प्रकाश से प्रकाश रूप में प्रकाशित स्वयं प्रकृति को अत्यधिक शुद्ध कर दिया। प्रकृति के शुद्ध हो जाने पर महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उसके बाद महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के उत्पन्न होने पर उससे शब्द तन्मात्रा की और उस शब्द तन्मात्रा से निराकार अनंत आकाश की विष्णु ने सृष्टि की। तब रस तंत्र मात्रा से शिव ने निराधार जल तत्व की सृष्टि की। तब स्वयं निराधार होते हुए भी उस तत्व को अपनी माया से धारण किया। तब सत्व रज तम नाम त्रिगुणों के साम्य से भली भांति स्थिर प्रकृति को सृष्टि हेतु परमेश्वर पर ब्रह्म ने शुद्ध किया। तब उस प्रकृतिक ने त्रिगुणात्मक रूप से बीज का विभाग कर संसार के आदि बीज रूप जगत बीज की जल में सृष्टि की, जो स्वयं में चेतना रहित था। वही क्रमशः बढ़ते हुए बहुत बड़ा सोने का अंडा बन गया। उसी अंडे में जल ने गर्भ धारण किया। जल में स्थित उस स्वर्ण अंड के गर्भ में विष्णु ने उस अतुलनीय अंड को, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, आप ही की माया से पुनः धारण किया। उस अंडे को जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व से बाहर तथा सब ओर से संपूर्ण रूप से घेर दिया। 7 समुद्रों तथा नदी आदि के मान यानी आवश्यकता के अनुसार जल ब्रह्मांड के भीतर धारण कर शेष अतिरिक्त जल बाहर कर दिया। उसके बाद वह पर ब्रह्म स्वयं विष्णु ब्रह्मा का रूप धारण 1 दिव्य वर्ष यानी मानव के 360 वर्षों के बराबर समय तक उसमें रहकर उस अंडे में छिद्र कर दिया। हे महेश्वर, उससे मेरु पर्वत उत्पन्न हुआ। उस अंडे की जिरायु यानी भ्रूण का ऊपरी आवरण से पर्वत तथा उसके जल से 7 समुंदर उत्पन्न हुए। उसके मध्य भाग में गंध तंत्र मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ईश्वर ने इसे त्रिगुणात्मक प्राकृतिक से जोड़ दिया। पर्वत आदि से पहले ही वसुंधरा यानी पृथ्वी उत्पन्न हुई। ब्रह्मांड के अधोखंड के संयोग से वह अत्यधिक दृढ़ हो गई। उसमें समस्त लोकों के गुरु पूर्व पुरुष ब्रह्मा स्थित हुए, किंतु ब्रह्मांड मध्य में स्थित होते हुए भी वे जब प्रकट नहीं हुए, तभी रूप तंत्र मात्रा से तेज तत्व भली भांति उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का प्राणभूत वायु तत्व स्पर्श तंत्र मात्रा के प्राकृतिक के साथ विनियोजन से सब और व्याप्त हो गया। जल, अतुलनीय अग्नि, वायु और आकाश उस गर्भस्थ अंडे के अंदर
तथा बाहर व्याप्त हो गया, उसके अतिरिक्त भी शेष रहा। हे शिव, तब महेश्वर पर ब्रह्म ने ब्रह्मा के शरीर को 3 रूपों में तथा प्रधान की इच्छानुसार उन तीनों को भी 3-3 भागों में बांटा। उसका ऊपरी भाग महेश्वर के 4 भुजा, 4 मुख, कमल के केसर के समान गौरी शरीर वाले ब्रह्म रूप में प्रकट हुआ। उसके मध्य भाग ने श्याम वर्ण, चतुर्भुज, एक मुख, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किया। वह विष्णु स्वरूप हुआ। उसका निचला भाग पंचमुख, 4 भुजा, स्फटिक की आभा के समान श्वेत शरीर वाला चंद्रशेखर शिव स्वरूप हो गया। इधर उधर बिखरी हुई अपनी सृष्टि शक्ति को परमात्मा ने उस भारी काया में नियोजित किया तथा स्वयं ब्रह्मा रूप में सृष्टिकर्ता और लोकों के धारण करता हुए महेश्वर ने यह स्थिति शक्ति रूपी अपनी माया को, जो प्रकृति कही जाती है, उसे तथा अपनी ज्ञान शक्ति को वैष्णवी काया में नियोजित किया। हे महेश्वर, मैं ही विष्णु रूप में स्थित पालन करता हुआ सभी शक्तियों के नियोग के कारण सदैव मेरी एक रूपता बनी रहती है। अंत शक्ति का शांभव काया में नियोजन किया और वही परमेश्वर स्वयं अंतकर्ता शिव स्वरूप हो गए। तब से ज्ञान स्वरूप परम ज्योति रूप अनादि जो प्रभु हैं, वही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों रूपों में प्रकाशित होते हैं। सृष्टि स्थिति विनाश के कारणभूत होने से उसी महेश्वर परमात्मा ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन अलग अलग नाम रूपों को धारण कर रखा है। इसीलिए शरीर, रूप और ज्ञान में भिन्नता होते हुए भी आप ब्रह्मा और मैं भिन्न नहीं हैं। मार्कंडेय जी बोले, अमित तेजस्वी भगवान विष्णु ने के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न मुख हो शिव पुनः जनार्दन से इस प्रकार बोले। ईश्वर अवाच, यदि महेश निरंजन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, तो ये माया कौन है, काल कौन है, या किसे प्राकृतिक कहते हैं? हे गोविंद, ये पुरुष कौन है? क्या ये उनसे अभिन्न है? यदि भिन्न है तो इनमें एकता कैसे है? उसके विषय में आप बतलाइए, जिससे उस परमात्मा का प्रभाव मैं जान सकूं। श्री भगवान बोले, आप भी सदैव ध्यानस्थ होकर अपने में ही उस आत्मस्वरूप ज्योति रूप अविनाशी परमेश्वर को देखते रहते हैं। हे विभु, माया, प्राकृतिक, काल और पुरुष आप स्वयं ही हैं। इनके विषय में आप स्वयं ध्यान योग द्वारा जान सकते हैं। अतः आप ध्यान धारण कर स्वयं जान लीजिए। हे प्रमथों के स्वामी, इस समय आप जिस प्राकृतिक आदि रूपों वाली माया के संबंध में पूछ रहे हो, उसी मेरी माया से मोहित हो, जिससे आप अपने परम ज्योति स्वरूप आत्म तत्व को भूलकर स्त्री प्रेमवश क्रोधाविष्ट हो गए हो। मार्कंडेय जी बोले, तब महादेव शिव विष्णु के उन निश्चयात्मक वचनों को सुनकर वहाँ मुनियों के देखते ही देखते योग का आश्रय ले ध्यान स्थित हो गए। तब महेश्वर शिव बंध रूपी पलंग का आश्रय ले आपलक नेत्रों से अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने लगे। उस समय परम तत्व का चिंतन करते हुए उनका शरीर उज्ज्वल तेज से भली भांति चमक उठा। मुनिजन भी उसे देखने में समर्थ नहीं थे। उसी क्षण तपस्या के तेज से उज्ज्वल और ध्यानस्थ शिव विष्णु माया से मुक्त हो विभूषित हुए। उस समय जो जो गण शंकर के समीप थे, वे भी उस तेजस्वी शंकर अथवा सूर्य की तरह प्रकाशित होने के कारण उस शिव रूपी सूर्य को देखने का साहस नहीं जुटा सके। तब स्वयं विष्णु भगवान ने ज्योति रूप से अत्यधिक समाधि में मन लगाए हुए ध्रुजुटी शिव के शरीर में प्रवेश किया। तब स्वयं नारायण ने, जो अविनाशी हैं, उन शिव के जठर में प्रवेश कर प्राचीन काल में जैसा सृष्टि क्रम चला था, वैसा ही उन्होंने दिखाया। वहाँ प्रवेश कर ब्रह्म ज्ञान से रहित हो पहले भगवान शंकर को अपना वह स्वरूप दिखलाया, जो न स्थूल था, न सूक्ष्म और न इंद्रिय विशेष द्वारा जाना जा सकता था, जो नित्य आनंदमय था, जो आनंद रहित एकमात्र शुद्ध इंद्रिय अतीत स्वयं अदृश्य होते हुए भी सबको देखने वाला निर्गुण श्रेष्ठ स्थान परमात्म तत्व का ज्ञाता, समस्त संसार के कारण का भी कारण था,
प्राकृतिक जो उन्हीं का रूप थी, किंतु सृष्टि कार्य हेतु भिन्नता को प्राप्त की थी, उसे ध्यान अभ्यास में अलग हुई एकाग्नि रूप में देखा। हे द्विज सतमो, उनमें निवास करते पुरुषों को उसी प्रकार देखा जैसे स्थूल अग्नि के बीज उसके अनेक सूक्ष्म कण निरंतर विचरते रहते हैं। उसे ही बार बार सृष्टि स्थिति अंत के कारण और भेद से काल रूप से आभाषित होते देखा। उपयुक्त प्राकृतिक पुरुष तथा काल भी बारंबार अभिन्न प्रतीत होते हुए भी सृष्टि के लिए भिन्नता को प्राप्त किए थे। चंद्रशेखर ने अभिन्न और भिन्न दोनों ही रूपों में प्राकृतिक पुरुष काल आदि को देखा। एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म जो है, यहाँ उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह संसार सृष्टि कर्म हेतु प्रधान तथा काल रूप में भाषित होता है तथा पुरुष रूप में कार्य करता है। वही शाश्वत होते हुए भी भोग हेतु प्राणियों के शरीर में संचरण करता है। वही माया जो प्राकृतिक है, वही शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य जन्म लेने वालों को मोहित करती है। माया नाम की जो प्राकृतिक है, वही प्राणी मात्र को मोहित करती है। वही स्त्री रूप से लक्ष्मी हो विष्णु की पत्नी है। वही ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, कामदेव की पत्नी रति संध्या, शिव पत्नी सती, दक्ष पत्नी विरणी है। वही स्वयं बुद्धि रूपा है तथा कार्यवश चंडिका के रूप में गाई जाती है। यह सब कुछ स्वयं शंकर ने ध्यान अवस्थाओं स्वयं देखा तथा महदादि भेद से सृष्टि क्रम का भी दर्शन किया। हे द्विजोत्तमों, विष्णु ने काल प्राकृतिक तथा पुरुष का दर्शन कराकर अलग से शिव को उनके रूप का दर्शन कराया। श्री कालिका पुराण में त्रिदेवों के अनन्य तत्व प्रतिपादन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।